भारत में रेल परिवहन अभी हमारे यहाँ बड़ी लाइन की ट्रेनें चलती हैं और ये ब्रॉड गेज दुनिया में ज्यादातर यही चलती है। मेट्रो में मान के चलिए ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया तो मेट्रो वाला मुड़ा उड़ा के इंडियन रेलवे के पटरिया पे घुस जाएगा और सब लोग ये पतर की ट्रेन में घुस रही हो, तू कहेगा हमरे उन्हें आग लगल है। इससे फायदा ये है कि हमारी ट्रेन दुनिया के किसी दूसरे देश में भी घुस जाएगी यहाँ पर। परिवहन में सबसे पहले हमारे यहाँ परिवहन का मुख्य साधन रेल परिवहन और सड़क परिवहन। वायु परिवहन अभी उतना नहीं है, जल परिवहन भी उतना हमारे यहाँ नहीं है। रेल परिवहन परिवहन का सबसे बड़ा साधन है क्योंकि ये बड़े लोगों को उठा पटक करता है, एक जगह से दूसरे ले जाकर दे देता है। रेलवे परिवहन की शुरुआत हमारे यहाँ हो गई थी 16 अप्रैल 1853। इसके समय हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। मुंबई से कहाँ तक चली थी? थाने। मुंबई से थाने। मुंबई के कौन स्टेशन? बोरी बंदर। मुंबई तो बड़ा है ना, मुंबई में बड़ी तिजारी स्टेशन, अंधेरी, वर्ली, बोरी बंदर, परेल, ये वो दुनिया भर का है यहाँ पे। तो बोरी बंदर, मुंबई के बोरी बंदर से कहाँ चली थी? कितने किलोमीटर? हाँ, ट्रेन क्या थी? ब्लैक ब्यूटी। भारत में रेल परिवहन दो पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर बांटा जाता है। अभी हमारे यहाँ बड़ी लाइन की ट्रेनें चलती हैं जिसे हम लोग ब्रॉड गेज कहते हैं। इसके बीच की दूरी 1676 mm, यानी लोहे की दो पटरियों के बीच में कितनी दूरी है? 1676 mm। और ये ब्रॉड गेज दुनिया में ज्यादातर यही चलती है, ब्रॉड गेज 1676 mm। ये दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? 1600। इससे फायदा ये है कि हमारी ट्रेन दुनिया के किसी दूसरे देश में भी घुस जाएगी यहाँ पर। समझ आएगी? मेट्रो में मान के चलिए ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया तो मेट्रो वाला मुड़ा उड़ा के इंडियन रेलवे के पटरिया पे घुस जाएगा और सब लोग ये पतर की ट्रेन में घुस रही हो, तू कहेगा हमरे उन्हें आग लगल है, भाग जाएगा ना इधर से। तो दोनों सेम रखना जरूरी है कि नहीं है? सेम रखना जरूरी है। हालांकि मेट्रो वाले पे इंडियन रेल नहीं घुसेगा, तूर देगा। बड़का इंजन है, झंझन करते चलेगा ना, मेट्रो स्टेशन धाए बैठा देगा पुलवे पे, तो बहुत कमजोर होता है मेट्रो वाला। उस पर ये इंडियन रेलवे चढ़ गई तब तो ले सत्यानाश, तोड़ देगी। तो अभी हमारे यहाँ मीटर गेज है, हमारे यहाँ कौन सा है? ब्रॉड गेज 1676 mm। ट्रेन की पटरी के बीच कितनी डिस्टेंस है? 1676। इस लोहे की पटरिया को क्या कहते हैं? रेल। क्या कहेंगे? रेल। और सीमेंट का जो रहता है इसे क्या कहते हैं? स्लीपर। सीमेंट की जो पटरिया रहती है इसे स्लीपर। और ये पत्थर को बैलास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलास्ट कहते हैं। पत्थर को क्या कहेंगे? बैलास्ट नहीं, बैलास्ट। तो ये पत्थरवा क्या हो गया? बैलास्ट। और ये पटरिया स्लीपर, और ये रेल। ये बैलास्ट क्यों बिछाया जाता है? हिल डुल नहीं करना। गांव के 5 आदमी मिल के कहेगा तनी पटरिया ने खींच दियो, दम लगा के, हाय ले पटरिया ऐसे हो गया। बांधन थोड़े रहता है यहाँ। तो बैलास्ट गिरा रहेगा ना तो सब एक दूसरे को क्या करता है? जाम रखता है। बैलास्ट से कई फायदे होता है। पटरी को हम लोग बांधे थोड़ी रहते हैं, ढलैया थोड़ी किया रहता है, तो खाली रखा हुआ रहता है इसे, तो उसको हिलने डुलने नहीं देता। वहाँ जंगल पेड़ पौधों को भी उगने नहीं देता, वाइब्रेशन को भी सोख लेता है। यहाँ पे मिट्टी के कटाव को भी रोक देता है, नहीं तो बारिश होगा मट्टी दह जाएगा। तो बैलास्ट बहुत जरूरी है यहाँ, बैलास्ट जरूरी है। इसका बैलास्ट बड़े पत्थर होता है, इसका घर में यूज नहीं हो पाता है। छोटका डालता तो घरे लोग ढलैया करने, ढलैया है हाँ, तो आज रात में ड्यूटी लगता उठा लेके चल जाता है। हमारे यहाँ यही सब चीज है ना, जिसको मिलता है वो लूटता है। बदनाम वही है जो पकड़ा गया या रेगुलर लूट रहा है, समझे? जिसको मन रहा है वो लूट रहा है, ऐसा नहीं है। आप जहां तहां देख लो, किसी को भी आगे बढ़ जाए। तो ये दूरी हो गया। अब एक तो इससे भी पतली ट्रेन आई है, नैरो गेज। ये घूमने के काम में आता है। या तो 762 mm होता है या तो 610 mm। 762 mm या 610। ये एकदम लगता है 4 व्हीलर घूम रहा है, एकदम पातर ट्रेन होता है, टॉय ट्रेन की तरह होता है। ऐसे है सब एकदम पतली ट्रेनें रहती हैं सब यहाँ पे, समझा गया? वो नैरो ट्रेनें होती हैं। फेरी क्वीन जो हम लोग की ट्रेन, कोयला से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। अब बिजली से चलने वाली डेक्कन क्वीन। तो जो पहली कोयला से ट्रेन थी ये फेरी क्वीन, अब बिजली वाली डेक्कन क्वीन। फेरी क्वीन और डेक्कन क्वीन। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर
875773548880 पर संपर्क करें।